अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी तलहा जौहर। जिसे आजकल आप देख रहे हैं जियो टीवी के ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए में। आज मैं हूँ समथिंग हॉट के सेट पे। बड़ी मज़ेदार गपशप हुई है और देखते रहिए समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट और ये है हॉट टॉक। मेरे आज के मेहमान एक ऐसे अदाकार हैं हु इज़ एब्सोल्युटली बोल्ड अस ओवर विद हिज परफॉर्मेंस इन ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए। कॉन्ट्ररी टू ओपिनियन, ये उनका डेब्यू नहीं है। इससे पहले भी वो एक्टिंग कर चुके हैं, बहुत सालों का इनका थिएटर एक्सपीरियंस है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू ज़रूर है। ऐसा ब्रेक थ्रू है जिसको इट्स हुक्ड एवरीबडी ऑल ओवर द नेशन। आई हैव विद मी ऑफ कोर्स तलहा जौहर। या सही जौहर, बोला है? बिल्कुल ठीक बोला। सही बोला जौहर। और बहुत लोग सोचते हैं, एक तो अस्सलाम वालेकुम तलहा, थैंक वालेकुम यू थैंक यू सो सलाम। मच फॉर बीइंग हियर। आपने बड़ा लंबा सफ़र जो है या वो लिटरल भी और वैसे भी या तय किया है कुछ सालों में, बिल्कुल थिएटर से टेलीविज़न तक का, बिल्कुल और बिल्कुल फिर अभी लाहौर से कराची का। बिल्कुल आप बिल्कुल रहीम यार खान से होते हुए बिल्कुल काफ़ी शूट वगैरह करते हुए बिल्कुल हमने आपको पकड़ा कराची आपके में, पास आ आपका गया। यहाँ पहुँच गए और हमने कहा कि अब आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज इतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई है पिछले पहले 2 माह में। या 2 माह हुए हैं या ड्रामे को बिल्कुल चले हुए। बिल्कुल राउंड अबाउट डेढ़ महीना हो गया। एब्सोल्युटली, या लोग ऐसे तलाश कर रहे हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन और कह रहे हैं वी वांट टू नो मोर अबाउट कैप्टन फारूक। आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। है। सो तलहा, कैसे रहा ये सफ़र? आपने थिएटर किया 5-6 साल, 5-6 साल, नहीं, 4 साल, चार तकरीबन चार साल साल या और जीसी के आप पढ़े हुए हैं, रावियन हैं। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल भी आप यू वर इनटू थिएट्रिक्स एज वेल। बिल्कुल एंड बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद थिएटर आपने ज्वाइन किया विद बिल्कुल अजोका, बिल्कुल और अजोका बिल्कुल से फिर टेलीविज़न, बिल्कुल और पहला प्ले आपका पीटीवी। बिल्कुल। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है कि मैं अपने रहीम यार खान होम टाउन में था। स्कूल में मैं इवन के डेली लाइफ में स्कूल में भी मैं कोई ना कोई कैरेक्टर करता रहता था। इवन के ड्रामाज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। मैं बड़ा ही बड़ा एक एक्टिव स्टूडेंट टाइप था। सो वो चलता रहता था, लेकिन आफ्टर माई मैट्रिक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूँ जाकर। अच्छा। मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आए एंड आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मैं वहाँ पे चला गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप जाते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको आप भी ओल्ड रावीन, जी, आपको मैं पता भी है। रावी हूँ। तो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की एक तो करीम इकट्ठी होती है, बहुत ही टॉपर्स इकट्ठे होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो होता ये है कि या तो वो जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत बड़े टॉपर्स बन जाते हैं, मजीद टॉपर्स बन जाते हैं, बिल्कुल। या उनके नंबर बहुत कम आते हैं, हाँ सप्लियां लग जाती हैं, फेल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन मेरी सप्लियां, या मैं फेल तो नहीं हुआ लेकिन मेरे नंबर बड़े कम आए और कम मैं आए। ये सेकंड कैटेगरी में आ गया। अच्छा। उसके बाद सिलसिला कुछ इस तरह हुआ कि मेरा सेकंड ईयर था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स क्लब भी है या ड्रामेटिक सोसाइटी भी है, यहाँ पे प्लेस भी लेकिन होते हैं। शौक आपको था एक्टिंग का? बिल्कुल बिल्कुल था, हाँ। बिल्कुल था। हुआ कुछ इस तरह कि मुझे किसी ने पासेस दिए कि यार ये एनुअल प्ले हो रहा है तो आप देखने जाएं जरूर। मैंने वो पासेस लिए और मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान आउट किया कि यार हम प्ले देखने चाहते हैं। तो वो प्ले हो रहा था मुख्तार नामा। अच्छा। आई थिंक वो इशफाक अहमद साहब का लिखा जी। हुआ। तो मुख्तार नामा हम देखने चले गए। अभी आधा प्ले गुजर चुका था। हमने गार्ड से रिक्वेस्ट की कि यार हमें जाने दें। तो हाउसफुल था, हजारों की तादाद में लोग थे। और और एक मैं दफा प्ले शुरू हो जाए तो आने नहीं देते बिल्कुल नहीं अंदर। आने देता, हाँ। बिल्कुल नहीं। मैंने उससे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें ऊपर जाने दिया। गैलरी में जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां पे देखा कि हजारों की तादाद का क्राउड था और चंद अदाकार थिएटर पे सामने स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। वहां पे मुझे एक स्पार्क फील हुआ। एक वो जो रश्क होता है आपको, और वो रश्क भरी निगाहों से आप देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके लिए हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पे एक हमेशा से मेरे साथ जिंदगी में कुछ इनर साइंस आपको मिल रहे होते हैं, आपकी जिंदगी में मुझे मिल रहे थे, लेकिन रियलाइजेशन के लिए आपको कोई स्पार्क चाहिए होता है। तो मुझे वो स्पार्क उस दिन मिला, उस प्ले के दौरान। तो फिर जब आप वो जो स्पार्क को आप रियलाइज कर लो, तो फिर रियलाइजेशन से लेकर रियलिटी तक का जो सफर होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, हिजरत करनी पड़ती है।
ले जी, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था। सो जब गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है CSS। तो उसके लिए 2 डिपार्टमेंट्स में बड़े चूज करते हैं, या इंग्लिश लिटरेचर या पॉलिटिकल साइंस। तो मेरे नंबर बड़े कम आए हुए थे। तो मैंने क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मेरा मेरा इंटरेस्ट था, और पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिलता था, अगर आपके 1100 में से 1050 नंबर हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत कम नंबर थे। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मियां कोई करम करें, कुछ करम करें, कुछ हो जाए। इसी दौरान वाइस चांसलर साहब ने नया रूल बना दिया कि अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं और आप टेस्ट दें पॉलिटिकल साइंस का या इंग्लिश लिटरेचर का, और इंटरव्यू होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं कहा चलें, एक उम्मीद तो बढ़ी, मैंने शुक्र अदा किया। लेकिन सेकंड ईयर के पेपर्स हो गए। मैंने खुदा से दुआ की, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 80% मार्क्स चाहिए, 90% मार्क्स चाहिए। मैंने अल्लाह से यही दुआ की, अल्लाह मुझे 50% मार्क्स पास हो जाऊं बस मैं। 50% मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैंने वो टेस्ट पे अम्पेयर होना है। हाँ। So can you believe it, मेरे 51% मार्क्स आए, 561 आउट ऑफ 1100। सो मैंने कहा ये ले जी, दूसरा इम्तिहान भी पास हो गया। इसी दौरान मुझे किसी ने कहा कि आप यार अब डेली लाइफ में भी बड़े एनर्जेटिक होते हैं, और आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आप बड़ी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को, तो आप ड्रामेटिक्स में क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया, और कुछ दिनों बाद मेरा वो ऑडिशंस की कॉल आ गई। वहां पे बड़े नामवर लोग बैठे हुए थे ऑडिशंस लेने के लिए। मसलन मिर्जा अतर बेग थे, नईम ताहिर साहब थे, और हमारे एडवाइजर थे समीर अहमद साहब, वो लोग थे। अब राउंड अबाउट मैं जब एंटर हुआ हॉल के अंदर तो 250 बच्चे होंगे, 250 प्लस बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रामेटिक्स और डिबेटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। इवन के म्यूजिक सोसाइटी बहुत मशहूर है, और बड़ा ही प्रेस्टिजियस और बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ से, इवन डिबेट्स में, ड्रामेटिक्स में, म्यूजिक में बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पे पैदा हुए निकले। बिल्कुल। अब ले जी, मैं अंदर गया हूँ तो 250 प्लस बच्चे थे, और स्टार्ट हो गया। कुछ मोनोलॉग्स थे, तो अल्लाह जानता है कि वो नेचुरल हो रहा था सब कुछ, जिस तरह आपकी खुदा मदद कर रहा हो, और आप करी जा रहे हो, और वो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते गए, शॉर्टलिस्ट होते गए, साथ ही में कुछ कम बच्चे रह गए। फिर फाइनल जो राउंड था उसके अंदर उन्होंने 250 में से 2 बच्चे सिलेक्ट किए, एंड आई वाज ऑन द टॉप। सो मैंने कहा हाँ ये है चीज, अब ये मुझे प्रॉपर एक मिल रहा था स्पार्क, और रास्ता बन रहा था। वहां से स्टार्ट हो गया। पहले साल ही मुझे एनुअल प्ले, गवर्नमेंट कॉलेज एनुअल प्ले होता है, और वो बहुत ही बड़ा मतलब कि इवेंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज को। अराउंड अबाउट 15 से 20 हजार लोग देखते हैं एनुअल प्ले जो होता है, और वो 4-5 दिन चलता है। तो मुझे पहले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह लीड रोल मिल गया वहाँ पे, मेरी परफॉर्मेंस पे। अब वो जो मुझे अब कैरेक्टर मिला था, वो कैरेक्टर अब प्रॉपर बन नहीं पा रहा था। मेरे उस दौरान बहुत बड़े बाल होते, राउंड अबाउट इतने बाल होते थे, वो बन नहीं पा रहा था। हिंदू पंडित का कैरेक्टर था, पूर्णिया का, जिसने टीपू सुल्तान के साथ, मीर जाफर के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को मरवाया था, गद्दारी की। सो मुझे वो हमेशा होता है कि जब मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो फिर मुझे कुछ लगता है ना कि कुछ कमी है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट करता हूँ। उसके लिए मैंने ये किया कि मेरे इतने बाल थे और मुझे अपने बालों से बड़ा प्यार था। मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी, मैंने सारे बाल उतरवा दिए। अब मैंने उसके लिए एक टेल रखी, जिसे आप पंजाबी में आई थिंक बोधी भी कहते हैं, हिंदू जो पंडित टेल रखते हैं, मैंने वो रखी। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने बाल कट रहे थे, लेकिन मैंने कहा अब कैरेक्टर बन रहा है, अब निकलेगा, प्रॉपर निकलेगा। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया और इतनी अप्रिसिएशन मिली कि मैं अपना दुख भूल गया। यहाँ पे मैं एक चीज कोट करूंगा कि मुझे इसी दौरान मैंने एक मूवी देखी थी, डेड पोएट सोसाइटी। प्रोफेसर जो मिस्टर केटिंग्स होते हैं, अब वो उनकी एक फिलॉसफी होती है कार्पिडियम। उसके अंदर उस फिलॉसफी का मेन मकसद ये होता है कि आप का जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, आप उसके पीछे भागो, आप उस पर मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है मौत। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी इस फिलॉसफी को, सीज द डे को, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया कुछ स्टूडेंट्स ने। अब उनका एक स्टूडेंट था नील पेरी, शायद नील पेरी उसका नाम, वो एक्टर बनना चाहता था। उसके अब्बा ने बड़ा फोर्स किया कि तुमने एक्टर नहीं बनना। अब उसने पहली बात को नहीं समझा कि अपने पैशन के लिए मेहनत करो, उसने दूसरी बात को समझ लिया कि भाई इससे अच्छा मौत, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैंने उस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका खुदा पे भरोसा, पुख्ता यकीन। एज अ मुस्लिम वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड firm belief on Allah, एक पुख्ता यकीन। सेकंड वन आपके माँ बाप की दुआ, एंड थर्ड वन थिंग इज कि आप मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, नो वन कैन बीट यू इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, मेरा ईमान है। सो फिर जब वो एनुअल प्ले हो रहा था, उसी दौरान मैं मदिया गौहर, अल्लाह उन्हें गिर के रहमत करे, वो वहाँ पे आई। उन्होंने हमारे एडवाइजर साहब से रिक्वेस्ट की, मुझे और एक और मेरे दोस्त उमर डार, जो कैप्टन सिद्दीक का कैरेक्टर कर रहे हैं इसमें, जो वो पठान और वो पठान बने हुए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं, भाई हैं। हम दोनों चले गए अजोका में, हमारा जी हमें उन्होंने बड़े अच्छे रूल्स, मदिया गौहर ने आपको पिन पॉइंट किया, उन्होंने कहा कि मुझे ये दो, हमें ये दो चाहिए, सो वो हमें अपने साथ लेके गए, अपना नंबर दिया, अपने मैनेजर का नंबर दिया, हम अजोका चले गए। कुछ दिनों के बाद वो वैसे भी रावियन से बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि वो ओल्ड रावियन थी, ड्रामेटिक्स की प्रेसिडेंट थी। तो उन्होंने काम देखा, वो हमें अपने साथ ले गई। वहां से फिर मेरा सफर शुरू हुआ प्रॉपर एक थिएटर का। फिर वहां से इंडिया, लाइक बुल्ले शाह, दारा, भगत सिंह, मंटो, कौन है ये गुस्ताख, रंग दे बसंती, बहुत डिफरेंट वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए मैंने। और राउंड अबाउट मैंने 400 प्लस परफॉर्मेंसेस दी इन इंडिया, इन यूएसए और इन पाकिस्तान। और सैटिस्फाइंग परफॉर्मेंस, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बड़े ये सॉलिड किस्म के ड्रामे और सॉलिड प्रोडक्शंस हैं। बिल्कुल। सो उसी के दौरान मुझे पहले साल ही आई वाज द लकीस्ट वन जिसको रोल ऑफ ऑनर मिल गया था ड्रामेटिक्स में। हालांकि रोल ऑफ ऑनर जो होता है वो आखिरी साल में मिलता है, जी बिल्कुल। तो मुझे पहले साल ही मिल गया था, और मेरी परफॉर्मेंस पे और मेरे काम पे। और साथ ही में मुझे इंडिया से बड़े अच्छे अवार्ड्स मिले। 2 मुझे मिले नाटशाला अवार्ड्स, वो अमृतसर के बहुत बड़े अवार्ड्स हैं, जो कि केवल धलीवाल साहब ने और उषा गंगोली मैम है, इंडिया के हैं, थिएटर के बहुत बड़े नाम हैं, इन्होंने मुझे दिए। और फिर मुझे एक मिला इंडियन एकेडमी अवार्ड इन थिएटर, जो कि मुझे चंडीगढ़ मिनिस्ट्री ने दिया। सो फिर सिलसिला चलता गया। अब मेरा 2018 आखिरी साल था, मेरी 2017 में मुझे ऑफर हुई काशिम निसार साहब के एक प्ले की। वो है ड्रामा सीरियल फर्ज। उन्होंने भी आपको स्टेज पे देखा होगा? नहीं, उन्होंने मुझे स्टेज पे नहीं देखा, उनके कुछ लोगों ने स्टेज पे देखा। अच्छा, उनके साथ जो काम कर रहे हैं। सो दे कॉल्ड मी और ऑडिशंस हुए, और वो एक कैरेक्टर था, नॉर्मल सा कैरेक्टर था, लेकिन कोई भी कैरेक्टर बड़ा छोटा नहीं होता जब तक आपकी उसमें मेहनत नहीं होती। अब मेहनत करें तो वो कोई भी कैरेक्टर तो वो नजर आता है, सब नजर आता है। सो मैंने उस पर मेहनत की और वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर हुआ, और वो कुछ एपिसोड्स का काम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो पीटीवी पे तो चला था, लेकिन वो यूट्यूब पे कुछ वो सही तरह से वो नहीं आ सका। कुछ एपिसोड सीन, कुछ क्लिप्स में आया, वो प्रॉपर नहीं आ सका। उसके बाद 2018 था और चल रहा था, तो साथ ही में मदिया गौहर, जो कि मेरी शी वाज माय आर्टिस्टिक मदर, मेरी दोस्त थी, मेरी उस्ताद थी, वो शी वाज माय मेंटोर, उनकी डेथ हो गई। शी वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, और इवन कि उनके जो आखिरी 3-4 साल थे, उन्होंने वो जिस तरह कैंसर के अंदर गुजारे हैं, और उन्होंने बैग्स लगे होते थे ब्लड के, और वो बड़ी स्ट्रांग लेडी थी, और वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ थिएटर की तैयारी करवा रही होती थी। सो मुझे उसका बड़ा दुख लगा मुझे। अब मेरा आखिरी साल भी था। सो आखिरी साल वैसे ही बड़ा दुखी होता है आपका, बिल्कुल, जिस जगह से आपने बहुत कुछ सीखा हो, और जिस जगह से आपने बहुत मोहब्बत की हो। लाइक मैं समझता हूँ कि जो बुखारी ऑडिटोरियम और एम्फी थिएटर का जो नशा है, जिन लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं, मेरा ये मान। इवन कि मैंने कई दफा खुद फील किया है कि बुखारी ऑडिटोरियम में कुछ कैरेक्टर्स आपको फील होते हैं, चलते घूमते फिरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिन्होंने, मैं समझता हूँ कोई भी कैरेक्टर अपने दिलो जान से किया हो ना, तो वो जिंदा रहता है। सो वो आखिरी जो साल था, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स का जनरल सेक्रेटरी भी था, इसके अलावा हॉस्टल की मेरी बड़ी अलग लाइफ थी, पॉलिटिक्स में मैं अलग इन्वॉल्व था यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल में भी मैं अच्छे ओहदों में फाइज था, न्यू हॉस्टल में। तो फिर वो जब वो चीजें, और साथ में वो मैं मदिया गौहर की डेथ हो गई, और वो जब सब चीजें मुझसे छूट रही थी, अब वो जो लूजिंग होप होती है कि आप सब खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर मुझे एक चीज बड़ी याद आती थी। एक रंग दे बसंती मूवी है, मेरी बड़ी फेवरेट है, आमिर खान की। जी।
उसके अंदर वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि डीजे की यहाँ पे वर्थ है, डीजे की कैंपस में वर्थ है, और कैंपस यूनिवर्सिटी के इस पार हम लाइफ को ना चाहते हैं और कैंपस के उस पार लाइफ हमें ना चाहती है। तो मुझे वो जो वो चीज़ ना कैंपस के उस पार, मुझे वो चीज़ नजर आ रही थी कि लाइफ ने हमें नचाना है, और किस तरह नचाएगी ये नहीं पता, क्योंकि एक कैंपस था, वो एक अपना घर था, सेकंड होम था। हाँ, एक बड़े खुल के आप जीते, एक कंफर्ट जोन होता है। और तला आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में बड़ा डाइवर्स काम किया है। एक हैरी पॉटर से आपकी बड़ी एसोसिएशन है, और बिल्डिंग की खासतौर पर जो वही गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग है जो कि जो बिछड़ गए में हम देख रहे हैं एज ढाका यूनिवर्सिटी, और एज हॉगवर्ट्स भी हमने देखी है। तो वो जरा बताएं कि वो लोगों को अब रिलीज हुई है सारी फुटेज। अब वो सिलसिला इस तरह है कि हम, ये बात है उस टाइम मैं डिग्री के दौरान थे, डिग्री हमारी चल रही थी, 2017 की लास्ट आखिर की बात है, और अगला मेरा साल आखिरी था। सो हम बैठे हुए थे यार कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट करें। एंड मैं, वलीद, जाजिब, उमर डार, अहमद डार, इरफान, ये एक बड़ी हमारी एक बड़ी क्लोज बड़ी प्यारे ग्रुप है, अभी भी स्टिल अभी बड़ा प्यारा ग्रुप है, दोस्त भाइयों का। अब फिर अकेले हो गए भाइयों वाला, दोस्त भाइयों वाला ग्रुप। तो हम बैठे हुए थे, हमने कहा कि यार इस चीज़ पे काम होना चाहिए। हमारा प्लान था कि हम कोई शॉर्ट मूवी बनाते हैं अराउंड अबाउट 5 से 10 मिनट की। सो जब वो चीज़ें बनना शुरू हुई, सो वो बड़ा ही अच्छा काम होता गया, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इवन के स्क्रिप्ट जो था वो ऑन द स्पॉट भी लिखते गए, और साथ साथ शूट होता गया। फिर उसका जब ट्रेलर लॉन्च किया, और ये एशिया की फर्स्ट फैनमेड मूवी थी, हमसे पहले आइडिया ये था कि जर्मन्स ने बनाई थी, लेकिन वो 10 मिनट की शॉर्ट मूवी थी, लेकिन वो इतनी मजेदार नहीं थी। हमने कहा था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, डिफरेंट करेंगे। फिर सबने कोलैबोरेशन के साथ उसका काम शुरू किया, और स्पॉन्सर हमारे पास नहीं होते थे। सो हमने अपनी पॉकेट मनी से वो उसका ख्याली प्रोडक्शंस और द लास्ट फॉलोवर जो मूवी थी उसका आगाज किया। वो शूट चलता गया और तकरीबन 1.5 साल शूट चला है, क्योंकि हमें वीकेंड्स पे मिलता था कैंपस। बच्चे आपको चाहिए होते थे वीकेंड्स पे, और बाकी 5 दिन जो होते थे वो शूट वो सॉरी यूनिवर्सिटी लगी होती थी, क्लासेस होती थी, तो उस समय शूट हो नहीं सकता था। तो फिर वो तकरीबन साल डेढ़ तक वो मतलब कि ये वीकेंड्स पर शूट होता था, फुटेज इकट्ठा कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर वो बनता बना, जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो वो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आया। कुछ 1-2 सिनेमाज ने हमसे कांटेक्ट किया, लेकिन वो हुआ अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में वो आ गया कोरोना। जब हमने रिलीज करी तो सिनेमा से भी डन हो रहा था सारा कुछ, वो कोरोना आ गया। फिर हमने वेट किया। फिर जब वीसी साहब आया, असगर जैदी साहब, इनके साथ बैठे हुए थे, तो वो डिस्कशन स्टार्ट हुई, और फिर इसकी तरफ आए हम। इनका क्यों नहीं स्क्रीनिंग्स करवाएं आप, जिसी में फिर हमने वो बड़ा वायरल गया, स्क्रीनिंग्स कराई। राउंड अबाउट 30,000 प्लस लोगों ने वो देखा। सो उसमें मैं लीड रोल ही कर रहा हूँ, अब एडवर्ड ग्रेसन का। आई एम रिप्रेजेंटिंग द हाउस ऑफ ग्रिफिंडोर। और फॉर ऑल हैरी पॉटर फैंस। या और बाकी बिल्डिंग का जो क्रिज्मा है वो एक पूरी गॉथिक लेडी, और वो हॉगवर्ट्स से पूरी बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, और हमें वो ऐश था बहुत ज्यादा। सो वो आपके सामने है कि हर नेशनल टीवी ने, इवन कि अल जजीरा ने, बीबीसी ने, याहू ने ऑफिशियल मेल्स भेजी हैं, और वो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, जो लोग देखना चाहते हैं, क्या YouTube पे है अभी? नहीं, अभी YouTube पे नहीं आई वो, क्योंकि हमारे कुछ अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं कुछ लोगों के साथ, जिसे हम स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। और था कि इट्स मेड लाइक अ फिल्म? पूरी फिल्म है। कितनी ड्यूरेशन है? अराउंड अबाउट 1 घंटा 20 मिनट की। अच्छा, या पूरी मूवी है, और वो लोगों ने बड़ी पसंद की है। आपने शायद उसके रिव्यूज भी देखे हैं, सुने हो। तो राउंड अबाउट आप देखिए, हमारे पास 8 दिन थे, और 30,000, और बुखारी ऑडिटोरियम आपको पता है कैपेसिटी इतनी नहीं होती। सो पूरा फेस्टिवल हुआ था। सलाम हॉल जो मस्जिद के बिल्कुल सामने सलाम हॉल है, सलाम हॉल में पूरा हॉगवर्ट्स के थीम का हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम ने पूरा सजाया था, प्रॉपर स्टॉल्स लगे थे, उसी तरह हर चीज हुई थी जिस तरह हैरी पॉटर के अंदर एक फेस्टिवल होता है, तो प्रॉपर तैयारी की थी। सो बहुत अच्छा किया। सो ऑब्वियसली आप जो सोचते हैं आप उसमें फुल अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इसीलिए ये आगे भी इतनी तरक्की इंशाल्लाह हो रही है आपकी। वो चल रहा था, लेकिन जब फिर मुझे वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ी, मैंने थिएटर को खैराबाद कह दिया 2018 में। 18 से पहले कह दिया था जब बदिया गौर की डेथ हुई। देन थीसिस हुए, डिग्री कंप्लीट हुई। मैंने लाहौर को और गवर्नमेंट कॉलेज को बड़े दुखी भरे अल्फाजों में खैराबाद कह दिया। मैं अपने घर चला गया, रहीम यार खान।
और जब मैं वहां पे पहुंचा तो एक 360 का चेंज था, क्योंकि मैं रहीम यार खान से था और मैंने अपनी उभरती हुई जवानी लाहौर में देखी थी। 6 साल का एक अरसा होता है बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज में वो भी गवर्नमेंट उसकी कॉलेज बिल्डिंग में। से और हर लिहाज से आपको मोहब्बत होती है। मैं घर पहुंच गया रहीम यार खान, और वहां पे मैं बड़ा ना डाउन डाउन रहने लग गया। लाइक डाउन के आपकी एक बड़ी एक एनर्जेटिक लाइफ गुजरी होती है, आपने देखा होता है वो, और अब एंटी आपको क्लाइमेक्स हो जाता है। बिल्कुल आपको वो दुख लग रहा होता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, करना क्या था, करना तो ये था, करना तो ये था। सो मेरी बड़ी हेल्प की मेरी फैमिली ने, मैं अम्मी अब्बू के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, और मैं समझता हूँ कि इंसान की जिंदगी के सबसे बेस्ट टाइम जो होता है आपके माँ बाप के साथ गुजरता है। ऑफ कोर्स, ऑफ माँ कोर्स। बाप और आपकी फैमिली, और फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए आपके काम, आपके हर चीज से फैमिली सबसे पहले। सो घर में गुजारा था, साथ में मेरे अच्छा ये हुआ मुझे एक एक्टिविटी मिल गई, मेरे अब्बू के इलेक्शंस आ गए पंजाब बार, बाबा मेरे लॉयर है, राइट। और पंजाब बार के इलेक्शंस आ गए। सो वो राउंड अबाउट 1-1.5 साल का अरसा था कैंपेन का। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन हम जीत गए। उसके बाद रोकूंगी मैं आपको यहाँ ओके पर। हाँ, मैं आपको ओके इसलिए रोकूंगी या कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप निकले हैं या और उन बरामदों से, उन वरांडा से, उन बिल्डिंग से कितनी या एसोसिएशन आपकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल और अब बिल्कुल जो बिछड़ गए का पूरा शूट है, बिल्कुल ढाका यूनिवर्सिटी इज बिल्कुल बैक टू गवर्नमेंट कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बताएं कि ये अब ये यहाँ अब हम जो बिछड़ गए के सेट पे जाते हैं और वापस आप गवर्नमेंट कॉलेज लेके ओके। जाते हैं। मजेदार बात ये है कि मैं जब एम्फी थिएटर में परफॉर्म कर रहा होता था ना, मैं अपने दोस्तों को कहता था यार डिग्री के बाद गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आना, नहीं आना। नहीं आना, अच्छा। क्योंकि बड़ा दुख लगता है आपको, हाँ। आपकी आपके साथ के आपको पंछी ना मिले, आपकी उड़ान भरने वाले आपके साथ आपको ना नजर आए तो आपको दुख होता है। आपको नए चेहरे नजर आते हैं, जूनियर्स जूनियर जूनियर्स, वो भी बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन आपको अपने साथ के लोग नजर नहीं आते, आपको बड़ा दुख होता है। सो मैं हमेशा ये सोचता था यार अगर गवर्नमेंट कॉलेज आऊंगा ना तो इंशाल्लाह एज अ गेस्ट जरूर बन के आऊंगा, हाँ। और ये बड़ा गेट खुलेगा। हाँ। और फिर ये सोचता था कि यार कुछ करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब आऊंगा तो, या अगर आऊंगा तो एक प्राउड मोमेंट हो मेरे लिए कि यार मैं सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिछड़ के अंदर ऐसे ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि वो मुझे फील हो रहा था मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, अपने घर में ये परफॉर्म कर रोल रहा हूँ। आप तक पहुंचा कैसे? ओके, अब मैं एक कमर्शियल पे था। क्योंकि थोड़ी सी मैं तमीद बांधूं या कि जो कैप्टन फर्रुख का रोल है, कैप्टन फर्रुख वो किरदार हैं जिन्होंने किताब लिखी, बिल्कुल जिनकी किताब के मेमोर पे ही ड्रामा बना हुआ है। बिल्कुल और जो बिल्कुल प्रिजनर ऑफ वॉर रह चुके थे उन्होंने बिल्कुल सारा वो तो आगे आएगा मेरे ख्याल में ड्रामे बिल्कुल में भी। बिल्कुल तो ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है। बिल्कुल उससे बिल्कुल पहले टेलीविजन एक्सपीरियंस आपका फर्ज में था, या लेकिन वो किसी ने देखा नहीं। या और या अब ये इतना सेंट्रल कैरेक्टर एकदम आप तक पहुंचा कैसे? मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। अब मैं एक टीवी कमर्शियल पे था सियालकोट में, अच्छा। वो शूट हो रहा था। मुझे कॉल आई शोएब अदरीस भाई की, बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, और वो वही शोएब अदरीस हैं जो 2017 में ड्रामा सीरियल फर्ज के सेट पे होते थे, ठीक है। वहां पे भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते थे। उनकी मुझे कॉल आई कि यार एक अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, एक अच्छा काम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं आते, आप ऑडिशंस के लिए। मैं गया, वहां पे मुलाकात हुई, मेरी हाइसम भाई से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा आप ऑडिशन मुझे भेज दीजिएगा। अब ऐसे वहाँ पे ईडी है असिस्टेंट, तो वो भी बड़े अच्छे मजेदार भाई हैं। उन्होंने मुझे कहा आप घर जाएं और आप जाके ऑडिशन भेज दीजिएगा। मैं अपने घर चला गया। आपको बताया किस रोल के लिए ऑडिशन भेजनी है? मैं आपको वो आपको मैं बता अच्छा। बेसिकली मुझसे किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन लिया गया था। किस कैरेक्टर के लिए? इसको डिस्क्लोज ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। कर दे तो और भी अच्छा है। अच्छा चलिए उसकी तरफ आते हैं कर उसकी दे तरफ। तो और भी अच्छा है। अच्छा हाँ। ओके, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा। हुआ ये कि एक कैरेक्टर था, उसके लिए मुझसे ऑडिशन लिया गया। मैंने ऑडिशन भेजा, 1 महीना वो मेरे ख्याल में समहाउ हाइसम भाई तक ऑडिशन नहीं पहुंच पाया। अच्छा। नहीं पहुंच पाए, शायद ना देख पाए, क्योंकि बहुत बिजी थे, काम चल रहा था, सारा कुछ काम चल रहा था। जब हाइसम भाई ने ऑडिशन देखा तो देन मुझे फौरन कॉल आती है रात को लेट, शोएब की यार कहाँ पे हो तुम, मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है, अब उसके लिए तुम एक कप्तान का कैरेक्टर मिल रहा है, तो तुम लाहौर आ जाओ। वो कैप्टन फारूक का नहीं था। अच्छा। वो कहीं और था। ठीक है। और ये वो नहीं था जिसके लिए आपने ऑडिशन भेजी थी? या वो अच्छा ठीक है। नहीं, ऑडिशंस मैंने 2-3 किस्म के भेजे थे। ठीक है। मतलब वर्सटाइल किस्म के 2-3 चीजों के मैंने कहा मुझे भेजे, ठीक मैं आपको है। डिफरेंट भेज देता हूँ। ठीक है। वो मैंने भेजे। मैं जब पहुंचा वहां पे तो मजेदार ये चीज़ है, हाइसम भाई से मिला, मैंने बहुत नाम सुना हुआ था उनका। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें समझाई शूट से पहले। अब इसी दौरान मेरी ड्रिल चल रही थी, आर्मी की प्रॉपर ड्रिल मैंने ली है, ड्रिल चल रही थी,
ट्रेनिंग चल रही होती थी हमारी, मतलब किस चीज के लिए? ड्रामे के लिए? प्रॉपर ड्रामे के लिए, मतलब ड्रामे के ड्रिल, लिए? प्रॉपर एक Right. मतलब हाउ टू सल्यूट, हाउ टू Right. वॉक, हाउ टू टॉक, Right. हर तरीके से, Right. मतलब लेकिन वो मैंने वो चीज़ें उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो वो साथ में ड्रिल चल रही थी और मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो हमारा कुछ दिन शूट हुआ, लेकिन समहाउ शायद हाइसम भाई को मेरा काम पसंद आया, अल्लाह ने नजर करम किया और हाइसम भाई ने मुझे कैप्टन फारूक के लिए बिल्कुल वो मुझे कहा कि सेंट्रल रोल के लिए। अब ये करेक्टर कर। हाँ अब मैं उस जब मुझे वो मिला है तो मैं मतलब कि मेरे लिए ये था, शॉकिंग ये था कि एक बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर है और साथ में मैं ऑलरेडी एक कैरेक्टर के अंदर प्रॉपर एक कर रहा हूँ काम, 15-20 दिन से ड्रिल चल रही थी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो एक यकदम आपके पास आती है स्क्रिप्ट। हाँ तो उसके अंदर ये हुआ कि हाइसम भाई ने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरी बड़ी बड़ी मदद की। ही इज लाइक अ गॉड फादर टू मी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने मुझे एज अ आर्टिस्ट नहीं लेके चले, एज अ मुझे छोटा भाई लेके चले। मैं जिस प्यार से उन्होंने मुझे डील किया है, जिस तरीके से उन्होंने मुझे चीजें समझाई हैं, मैं उनका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार हूँ मैं इस बात पे। फिर हुआ कुछ इस तरह कि मुझे वो कैरेक्टर मिल गया। मुझे याद है जिस दिन मुझे मिला था मैं उस रात सोया नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं सोया था, क्योंकि सुबह शूट थी। अब मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी थी, मैंने कुछ एपिसोड्स पढ़ी और मतलब कि वो इस तरह का टाइम चल रहा था कि मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़नी थी, मैंने कैरेक्टर पे काम भी करना था, क्योंकि मेरे पिछले कैरेक्टर से निकल के मैंने तलहा चौहार में आना था, तलहा चौहार से निकल के मैंने कैप्टन फारूक में जाना था। तो वो वाली जो चीज़ थी वो मेरे लिए ये था कि भाई मैंने इस पे फोकस करना। उस पर मैंने अल्लाह से बड़ी मदद मांगी कि अल्लाह मैं मेहनत करूंगा लेकिन आपने मेरी मदद जरूर करनी है, आप नजर करम जरूर करिएगा। देन हुआ कुछ इस तरह कि मैं उस रात नहीं सोया, मैंने काम किया, सुबह शूट पे गया, सुबह ही अगले दिन नए कैरेक्टर के साथ कैप्टन फारूक के साथ मैं गया, तो हाइसम भाई को बड़ा अच्छा लगा काम। देन फिर चलता गया। आपको पता है ना कि कैरेक्टर पे बहुत कम अदाकार इतनी मेहनत करते हैं। या लोग कहते हैं कि हम सेट पे जाएंगे, हमें स्क्रिप्ट मिलेगा, डायरेक्टर हमें बताएगा क्यों देगा और हम शुरू हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं पहला 1.5 महीना अल्लाह नोस मैं 2-2 घंटे सोया। हाँ बिल्कुल 2 घंटे या 3 घंटे मेरी नींद होती थी। मैं रात को 2:30-3 बजे सोता था और मैं फजर के टाइम उठ जाता था, मैंने नमाज पढ़नी होती थी और फिर पढ़ने बैठ जाता था, क्योंकि मैं उसके अंदर जीना चाह रहा था, उस कैरेक्टर के अंदर रहना चाह रहा था। इवन कि मैं जब बाहर भी घूमता था तो मैं उन कपड़ों में घूमता था और लोग कई मुझे देखते थे कि भाई ये पागल है, 70s के कपड़े पहन के घूम रहा है। सो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता था, मैं कहता था मैंने अपने कैरेक्टर में मेथड एक्टर ना, आप उसके अंदर चले गए। या बिल्कुल सो मैंने इस कैरेक्टर को आप यकीन नहीं करेंगी, मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता था, जब मैं प्रॉपर फील से, मुझे रोना आ जाता था। मतलब ये ऐसा स्क्रिप्ट है कि मैंने इसे फील किया है, मैंने इसे फील किया प्रॉपर। मैंने कैप्टन फारूक की जिंदगी को, वो सोनिया और वो जो सब चीजें हैं, मैंने उसे फील किया और मैंने वो जो टाइम जो गुजरा है, उन लोगों पे जो गुजरा है, वो एक पार्टीशन का दुख, मुल्क दोनों टुकड़े हो रहे हैं और जो वो मोहब्बत है बिल्कुल वो जा रही है, मतलब सब चीजें वो बड़ा ही, और जिस तरह का एक बैकग्राउंड था, हाँ। अब एक इंट्रोवर्ट सा बच्चा था, मतलब जिसने पूरी जिंदगी सिंगल चाइल्ड, उनकी जो अम्मी थी, बेसिकली अम्मी ने एज अ माँ का, सिंगल पेरेंट, एज अ माँ का भी किरदार अदा किया, एज अ बाप का भी किरदार अदा किया, फादर फिगर भी थी वो। तो वो जो चीजें थी, वो एहसास कमतरी, उसने हमेशा अपने, मिडिल चाइल्ड होता भी कुछ इसी तरह का उसने, तो मैं वो सब चीजों को फील किया मैंने। आप कभी एक्चुअल कैप्टन फारूक से मिले उनको अब्सॉर्ब करने के लिए कि उनकी पर्सोना कैसा था कि नहीं? मैं उनसे मिला हूँ, अच्छा मैं उनसे मिला हूँ, हाँ 1-2 दफा मिला हूँ। हाँ। और अब मुझे नहीं पता कितना ज़रूरी था ये ड्रामा के लिए कि आप उनका भी कोई पर्सनालिटी अब्सॉर्ब करते या नहीं, एक इंडिपेंडेंट फिगर था। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हुआ कुछ इस तरह था, मैं कैप्टन फारूक से मिला हूँ लेकिन बड़ी कम मुलाकातें हुई। अच्छा मैं जब मेरी ट्रेनिंग चल रही होती थी और काम चल रहा होता था वहां पे, तो मैं बड़े लोगों को ऑब्जर्व करता था, मतलब कप्तानों को भी करता था, डिफरेंट लोगों को भी करता था, डिफरेंट एंगल्स। मेरी आदत होती है कि मैं बैठा हूँ, अगर मैं वेला नहीं बैठा, फ्री नहीं बैठा, मैं किसी को कुछ देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ नहीं करनी, कुछ डिफरेंट, कुछ अपना। मतलब कि आपने अगर आर्मी के कप्तान देखे होंगे तो वो बड़े करख्त होंगे, सख्त होंगे, अगर उनका मोहब्बत भी होगी तो वही एक वो करख्त सी मोहब्बत होगी। सो मैंने कहा मैंने ये चीज़ नहीं करनी। कैप्टन फारूक तो काफी दिल फेंक के, लेकिन मैंने कहा कुछ डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट करना है मैंने, मतलब कि वही एक वो आर्मी वाला कप्तान, मैंने वो किरदार नहीं किया। राइट। तो बेसिकली जो बुक लिखी गई है उसकी स्टोरी काफी डिफरेंट भी है। अच्छा
ये जो ड्रामा, जी। क्योंकि बेसिकली ड्रामा ही जो चीज होती है जी बेसिकली जी, वो जो और फिर अली तशखीस, मोइन साहब ने लिखा या उसको सो वो काफी चेंजिंग्स हैं उसके हाँ। अंदर, काफी चेंजिंग है, लेकिन है तो ट्रू स्टोरी। ऑफ कोर्स। तो लेकिन फिर मैंने कहा था मैंने अपने हिसाब से इस चीज को लेके चलना, अपने हिसाब से। उनसे 2 मुलाकातें हुई थी मेरी, लेकिन वो बड़ी अच्छी मुलाकातें थी मेरी उनके साथ। और मैं एक दफा तो इस तरह हुआ था कि कैप्टन फारूक साहब, ओरिजिनल कैप्टन फारूक साहब ओरिजिनल और मैं, हम इकट्ठे बैठ के रोए भी हैं, हाँ इकट्ठे बैठ के हम रोए हैं। हाँ हमने वो जब पुरानी चीजों को डिस्कस किया है, पुरानी चीजों को जब फील किया है, और मैंने वो कैप्टन फारूक का वो दर्द देखते हुए और समझते हुए, फील करते हुए मैं भी रोया हूँ, इकट्ठे रोए। ऐसा भी हुआ सिलसिला। तो बस चलता गया और शूट चलता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह। और रिजल्ट्स यही थे कि मैंने बस अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह मैं मेहनत करूंगा। बाकी वो कहते हैं ना कि अब ये चीज जरूर देखिएगा कि मैं आया किस कैरेक्टर के लिए था और अल्लाह ने मुझे ये आपने दिया। बताया नहीं किस कैरेक्टर के लिए आए थे। अच्छा, मैंने वही बताया कि मैं किसी और कैरेक्टर के लिए आया था, किसी और कप्तान के कैरेक्टर के लिए आया था, कप्तान के लिए। कप्तान के अच्छा, लिए। मेरे ख्याल था शायद नो, रूमी के कैरेक्टर के लिए आया एक हो तो। कप्तान के कैरेक्टर के लिए हाँ, आया था, हाँ। लेकिन मुझे ये मिल गया, राइट। कैप्टन फारूक का किरदार अच्छा, मिल गया। लेकिन ये सारी बात है नसीब की, जो आपके नसीब में है Of course. वो आपको मिल के रहता Of course. है। क्योंकि इंसान एक स्क्रिप्ट लिखता है और एक अल्लाह लिखता है। सो दुनिया के सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर अल्लाह है, तो उसने जो लिखा होता है वो आपको मिल के रहना है। हाँ। या तो तला आपने बहुत किस्म का काम किया है, बहुत वेरिएशन थी। आपने जो स्टेज पे काम किया विद मदीहा गौहर एज पार्ट ऑफ जोका, बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट थिएटर था Yeah. और रिबेलियस था, और हर किस्म का प्रोजेक्ट होता था। टेलीविजन का जो बिछड़ गया है, इट्स अ कम्प्लीटली पेट्रियाटिक प्रोजेक्ट Yeah. जो फॉलो ढाका पे बनाया गया Yeah. है। एज एन आर्टिस्ट आप कभी स्टोरी को क्वेश्चन करते हैं कि एजेंडा है नहीं है, मैं अग्री करता हूँ नहीं करता, बेशक वो लेफ्टिस्ट हो एजेंडा या प्रो स्टेट हो। अब देखिए, अगर कोई भी कैरेक्टर होता है ना, मैं उसके बारे में पहले देखता समझता जरूर। अगर तो वो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं कर लेता हूँ एज एन आर्टिस्ट। अब मुझे यही है कि आपको एज अ सोसाइटी का दुख और दर्द समझना चाहिए, और सच्चा आर्टिस्ट भी वही है। आर्टिस्ट की प्योर डेफिनेशन भी यही है कि वो एक सोसाइटी का दर्द, एक दुख, उस चीज़ों को साथ साथ लेके चले। तो मुझे थिएटर में भी जब मुझे कोई चीज़ नहीं लगती थी कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए, तो मैं वो नहीं करता था। और जो मुझे करनी चाहिए, और जो दिल को लगता था कि मुझे करना चाहिए, वो करता था। अब लाइक ये कैप्टन फारूक का, मतलब मुझे प्रॉपर एक फील आती थी ये करते हुए, मतलब मुझे लगा कि मुझे एक चीज़ करनी चाहिए। और ट्रू स्टोरी थी, और साथ में कैप्टन फारूक साहब का किरदार था। सो मेरे लिए ऑनर की बात थी, मैं ये कैरेक्टर कर रहा था। एब्सोल्युटली। अच्छा, कैप्टन फारूक भी एक बहुत उन्होंने ह्यूमनाइज किया हुआ है एक मिलिट्री कैप्टन को, मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ एज एन आर्मी ऑफिसर दिखाया गया है। उनकी जो सॉफ्टवेयर साइड है और जो उनका थोड़ा सा एक रोमांस चल रहा है इस वक्त, खासतौर पे ये जो एपिसोड हमने देखी, वो भी लोग उसमें बहुत इंट्रीग्ड हैं कि भी कैप्टन फारूक और सोनिया की कुछ बनेगी, या जिस तरीके से सोनिया की मदर रिएक्ट करती हैं उनको देख के कि माँ प्रिंसिपल है, बाप कैप्टन है, खुद भी कैप्टन है और घर भी नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, तो वो सारा कुछ लेके। और फिर जो इस एपिसोड में हमने देखा कि एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल सा बन रहा है रूमी और कैप्टन फारूक और सोनिया का। हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज दैट टू मेंटेन, बिकॉज वो काफी टेलीविजन पे एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं, आप नए हैं। ओके, अब माया और वहाज के साथ वो एक केमिस्ट्री कैसी बनी? मैं आपको बताता हूँ। अब टू बी ऑनेस्ट, माया इज वेरी काइंड, सो जेनरस। मतलब कि वो उन्होंने कभी एक दिन भी ये शो नहीं करवाया कि वो एक स्टार है। इवन कि मैं उन्हें बहुत बड़ा स्टार समझता हूँ, अल्लाह उन्हें मजीद इज्जतें दे, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं करवाया। इवन कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे सेट पे, पूरे प्रोडक्शन के साथ। मतलब उनका एक रवैया बहुत ही मोहब्बत वाला, सबके साथ प्यार वाला, और मेरे साथ भी ऐसा ही रहा उनका। और बहुत ही अच्छा रहा कि मतलब जब हमने कोई सीन करना होता था या कुछ करना होता था, हम डिस्कस करते हैं बहुत ज़्यादा। इवन कि केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए आपको वो फिर उस पर काम करना होता है, फिर हम उससे पहले बैठते थे, वो प्रॉपर मुझे टाइम देती थी, प्रॉपर मुझे बताती थी। कभी कभार मुझे लाइट नहीं लेनी आती थी और वो मुझे बताती थी यहाँ से लाइट लें, हालांकि कोई नहीं करता ऐसा। हर एक्टर का ये होता है कि मेरा अच्छा हो जाए, अगले का जिस तरह का भी होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वहाज एंड माया जैसे, जो कि बहुत आपकी हेल्प करते हैं, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। दे आर लाइक फैमिली टू मी। लाइक वहाज
जिससे जब मैं मिला हूँ उनके साथ भी ऐसा ही माशाल्लाह, वो भी एक स्टार हैं और ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। अच्छा, मतलब जितने आपने ब्रदर्स और फैमिली बनाई है ना, या इस हिसाब से तो आपकी फैमिली बढ़ती जा रही है। लेकिन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सच में हाँ। मेरे जो सेट पे मुझे प्यार मोहब्बत मिला है और जिस तरह की पॉजिटिविटी मुझे मिली है, वो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। बाकी दे आर लाइक फैमिली टू मी, इसी तरह के हैं। अब मैं किस किस का नाम लूँ, मैं सबका नाम लेता जाऊंगा। अब आपने वहाज एंड माया के हाँ, बारे में मैं करना चाह रहा था। देन वहाज हम बैठ रहे होते थे और सीन से पहले हम डिस्कस करते थे, उस पर काम करते थे। देन हाइसम भाई बहुत सपोर्ट करते थे हमें सीन्स बनाने के लिए, हमें टाइम देते थे। मुझसे अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो वो बताते थे, बड़े प्यारे तरीके से आके मुझे बताते थे। लाइक जैसे कोई छोटे भाई को आगे बता रहा होता है, एक आर्टिस्ट को नहीं बता रहा होता। तो ऐसा रहा उनके साथ। तो माया एंड वहाज तो उनकी क्या ही बात कभी कोई इंसिडेंट बताएं ऑन सेट। है। ओके, हाँ। एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। हाँ। एंड माया एंड मेरी जो पहली मुलाकात है, वो पहली मुलाकात ये है जब मैं उन्हें कहता हूँ आई नो यू विल स्टील द शो। ये आप कह चुके हैं पहली एपिसोड में जब हाँ, वो हाँ, ऊपर हाँ। आता हूँ टर्टल नेक पहन बिल्कुल के, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पहली सलाम दुआ, हमारी पहली मुलाकात वो सीन से 5 मिनट पहले हुई है एक्चुअली। एक्चुअली। अच्छा। उससे पहले हमारी कभी डिस्कशन नहीं हुई। वो मुझे नहीं जानती थी, मैं उन्हें जानता था कि माशाल्लाह बहुत बड़ी स्टार है वो। ओके, तो बड़ा मजेदार सीन हुआ कि अब माया और मेरा वो रिहर्स करना सीन, हाइसम भाई ने कहा कि हाँ भाई सीन पढ़ लिया। तो माया ने कहा जी जी पढ़ लिया। अब माया को ये नहीं पता था कि ये कोई वो है कोई इसमें लाइंस भी हैं। माया ने ऐसे कह दिया पढ़ लिया। हाँ। मैंने कहा जी जी पढ़ लिया। ठीक है, मैंने तो उनकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ। अब वो सीन है कि गाना चल रहा है रास्ते कठिन, अब मैं गुजरता हुआ आता हूँ और ये मैं रुकता हूँ आके। अब वो मेरे बिल्कुल सामने और हम दोनों खड़े हैं। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं और ये देखी जा रहे हैं। अब मुझे पता है माया की पहले लाइन है और उन्होंने शुरू करना है और हमारी ये पहली मुलाकात है। अब उन्होंने वो कड़ी मुझे करती है अब मैं कैसे कह रहा हूँ फिर वो कहती है मैं कहता हूँ अब वो कहती है ये क्या कर रही है। तो हाइसम कहता है अरे भाई क्या हो रहा है ये। मैंने कहा सर इनकी लाइन है पहली। और वहां पे हम हंसना शुरू हो जाते हैं। माया को भी नहीं पता था कि भाई मेरी पहली लाइन है। हाइसम भाई कहते हैं आप लोगों ने लाइंस ही नहीं की। उसके बाद हमने लाइंस एक ही दफा की और वो पहली ही गो में हाइसम भाई ने कहा मुझे मिल गया। अब कैन यू बिलीव इट कि हमारा पहला ही सीन हुआ। ऐसे मैंने कहा परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मसाला इतना वायरल हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। हालांकि वो लग नहीं रहा कि हमारी पहली मुलाकात है, वो लग रहा है कि तकरीबन कोई 1.5-2 महीने से वही केमिस्ट्री बन जाती है दोनों कैरेक्टर्स की। तो वो वहां से ही वो नेचुरली ही वो लग रहा है कि बहुत ही ये बड़ी मजेदार ये थी। अच्छा, तो रूमी मरेगा या कैप्टन फारूक? इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। कैप्टन फारूक तो नहीं मरेंगे, ये तो हमें पता है। नहीं, लेकिन ड्रामा में कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भी है। ये भी है। ड्रामा तो ड्रामा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो बुक लिखी है कर्नल फारूक साहब ने जी, स्क्रिप्ट उससे काफी डिफरेंट है ट्रू स्टोरी। लेकिन आपको पता है कि फिल्माई जब चीज जाती है तो उसके अंदर फिर अपनी काफी चीजें क्रिएटिव लाइसेंस होता है बिल्कुल चेंज करने तो हो सकता है कि कोई भी मर सकता है। अब ये नहीं हम बता सकते कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, लेकिन उसके लिए चकमा दे रहे हैं तला नहीं, इसके लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। आपने तैयारी क्या की कैप्टन फारूक के एक कैरेक्टर के लिए? मतलब आपने कहा कि एक ड्रिल होती थी एक तो एज टू ट्रेन फॉर एन आर्मी ऑफिसर कि सैल्यूट कैसे करना है, चलना कैसे है, यूनिफॉर्म की क्या एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ी मजेदार बात की है। अब मेरी फैमिली में हम अल्हम्दुलिल्लाह 6 बहन भाई। अच्छा। और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। सबसे बड़े भाई मेरे डॉक्टर हैं, उससे छोटे मेरे भाई बैरिस्टर हैं, उससे छोटी बहन डॉक्टर है, उससे छोटा भाई इंजीनियर है, उससे छोटी बहन डॉक्टर है और मैं आखिर में हूँ। और मेरी अम्मी हमेशा से, मेरी अम्मा बहुत ही मजहबी खाती है, तो अम्मी मुझे इस चीज से बड़ा ही वो उन्हें पसंद नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ। मतलब कि वो कहती थी कि अच्छा शोबिज़ में मतलब कि उनकी हर अम्मा की एक अपनी सोच होती है। वो कहती थी कि सब तुम्हारे बहन में पढ़ लिख गए हैं और ये होता था कि यार ये कहीं जाया ना हो जाए, कुछ बन जाए। हर माँ को एक अपने बच्चे की वो हो रहा होता है, फिक्र होती है। तो मैं जब घर जाता था छुट्टियों पे, मैं थिएटर करता था, तो मैं अपनी अम्मी को हमेशा ना दबाता था, थोड़ा थोड़ा पाँव दबाने, और मैंने अम्मी को कहना कि अम्मी प्लीज मान जाए, मुझे करने दो। इसी के साथ मैं आपको मजेदार एक चीज सुनाता हूँ कि अब अम्मी मेरी इतनी मासूम है कि जब लाहौर में मेरा एनुअल प्ले था पूर्णिया का, वो मेरी टेल थी। अब एनुअल प्ले हो गया, अम्मी कहती हैं बेटा अब इसे तो उतार दो। अब अम्मी को ये नहीं पता कि मेरे ओरिजिनल बाल हैं जो कि मैंने कटवा दिए, और ये मेरी अम्मा को नहीं पता। मैं कहा जी 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 अम्मी मैं ना बाद में उतार दूंगा, और जो बाद में क्या उतारी थी बाद में वो भी उतरवानी पड़ी मुझे।
और मेरी अम्मी की ना हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ। अच्छा। या मेरी भी कोशिश थी मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे नंबर नहीं आए। हाँ मैंने आपको बताया कि आई गॉट 561 मार्क्स, हाँ मतलब 51%। तो वो अप्लाई करने के क्राइटेरिया ये है कि आपके 60% मार्क्स होने अच्छा चाहिए। अच्छा तो वो तो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, लेकिन फिर जब मुझे एक कैरेक्टर मिला, मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मेरे लिए आपने दुआ करनी है। मैं असल जिंदगी में तो कप्तान नहीं बन सका, लेकिन मैं ऐसा कप्तान बनूंगा कि लोग एटलीस्ट मुझे याद जरूर रखेंगे। हाँ तो अम्मी बड़ी खुश हुई। खुश हुई। या तो अब मेरा ड्रामा भी देख रही हैं, बहुत हाँ खुश है। हाँ तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हर मामले में। मेरे बहन भाई, मेरे अम्मा अब्बा, फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, बहुत सपोर्टिव रही। इवन कि मेरे दोस्त, मेरे रहीम यार खान के दोस्त, मेरे लाहौर के दोस्त, मेरे जीसी के दोस्त, बहुत ज़्यादा नाम हैं। लाइक उमर डार हैं, उमर गोंदल हैं, रईसा हैं, रहीम यार खान के बहुत दोस्त हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट तो है। लाइफ बिफोर जो बिछड़ गए और आफ्टर जो बिछड़ गए कोई चेंज हुई है, ये अभी आपको लगता है सफर शुरू हुआ है? अच्छा ओके, वो जो बिछड़ गए की बात, हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। जो बिछड़ गए की तैयारी इस तरह के, जो जब मुझे मिल गया, मैंने प्रॉपर मेहनत शुरू की। मैं पहले शुरू का 1.5 महीना जो है ना, वो मैं लिटरली 2 घंटे या 3 घंटे सोया हूँ। 3 घंटे, इससे ज्यादा मैं नहीं सोया। मैंने काम किया। इसमें हाशिम भाई ने बहुत मदद की मेरी, बहुत ज्यादा मदद की। मतलब कि कीन ऑब्जर्वर हैं और वो एक एक चीज की डिटेल वो कहते हैं ये कुछ गलती भी हो जानी तो उन्होंने कहना कुछ नहीं। वार्डरोब पूरा आपका चेंज किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ। फिर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं किसी से नहीं मिलता था, मैं किसी से नहीं मिलता था। मैंने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था। मैं बहुत कम मिलता था और मेरा बाहर निकलने को इवन दिल नहीं करता था, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसा था कि मेरे मेरे में अंदर बसने लग गया था कैप्टन फारूक का किरदार, और मेरा दिल नहीं करता था बाहर निकलने को। बस मैंने कमरे में शूट, फ्री कमरा, शूट, वहां ही नमाज, वहां ही काम, वहां ही पढ़ना है, वहां ही खाना, सब कुछ वहां पे मंगवाना है, फिर शूट, फिर कमरा। ये मेरी रूटीन और थी। शूट लाहौर में हो रही थी? शूट लाहौर में डिफरेंट लोकेशंस पे हुई है, पुरानी जितनी भी हैं। तो फिर ये चलता रहा। शुरू में थोड़ा ये था कि ड्रिल हो रही थी साथ साथ, वो थकावट बहुत थी, साथ में स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी। और जैसा मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल ही ओवर द नाइट एकदम वो नया स्क्रिप्ट मिल गया। मैं पिछले कैरेक्टर में था, उससे निकलने में मेहनत। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी निकल गया था, एक रात में मैं निकल गया था, क्योंकि मैंने वो जो रात गुजारी थी स्क्रिप्ट मिलने के बाद, वो मुझे पता है। फिर उसके बाद फिर साथ में शूट पे जाना होता था, नींद पूरी नहीं हो रही होती थी। तो मैं बताता भी नहीं था मैं हाशिम भाई को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि हाशिम भाई को लगे या हाशिम भाई डिस्टर्ब हो, मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मैं यही कहता था कि भाई जम के काम करना है बस। सो जो बिछड़ गए जो है वो अभी तक स्पेल चल रहा है उसका, तो या कितनी ड्यूरेशन थी ये पूरे स्पेल की? ड्यूरेशन इस तरह के हाशिम भाई प्रॉपर नेचुरल काम नहीं करते मतलब हैं। कब शुरू की वो मैं आपको शूटिंग? बताता हूँ। हाँ। ये हुआ था 12th ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। लेकिन बीच में कुछ गैप्स भी आए, राइट राइट। और क्योंकि हाशिम भाई को प्रॉपर मौसम, ऑफ लोकेशन, कोर्स। वो टाइम का वेट करते Of हैं, course. वो दिन का भी वेट करते हैं, मतलब वो बहुत डिटेल और काम वो करते पार्क कौन सा है जिसमें आप और सोनिया जॉगिंग कर रहे होते हैं रोज सुबह? हैं। वो है गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस गवर्नर है? हाउस में अच्छा। उनका ट्रैक है। लॉरेंस उनका तो नहीं है ना? नहीं, लॉरेंस नहीं लॉरेंस है। गार्डन वो नहीं गवर्नर है? हाउस का ट्रैक है जहाँ अच्छा पे अच्छा। हम वॉक कर रहे राइट राइट होते राइट हैं। राइट। या नाइस, बड़ा अच्छा उन्होंने उसको सारा का रिक्रिएट बिल्कुल किया है बिल्कुल। ढाका। और साथ में आपको पता है कि डिफरेंट लोकेशंस पर जाना पड़ता था जी। आपको। जीसी है, गवर्नर हाउस है, जी, मतलब बहुत बहुत दूर और डिफरेंट लोकेशंस होती थी। उसकी वजह से फिर कुछ गैप भी आता था। देन हाशिम भाई खुद जाके एडिट पे बैठ रहे होते थे, एडिट खुद देख रहे होते थे, म्यूजिक एंड ईच एंड एवरीथिंग, पूरी प्रोडक्शन खुद देख रहे होते थे। तो सारा क्रेडिट जो मेन जाता है वो हाशिम भाई को जाता है। मतलब नहीं, ही इज ब्रिलियंट, नो डाउट जिस नो तरीके से डाउट। वो लेके चले हैं पूरी टीम को, सैल्यूट है उन्हें, अच्छा, तो सैल्यूट हायसम है। भाई तो 3 साल में एक ड्रामा बनाते हैं और ब्रिलियंट होता है, वो मास्टरपीस होता है। या अलिफ हमने उनका देखा। या अब आपका क्या होगा जब आपको मेन स्ट्रीम टेलीविजन में जाना पड़ेगा तला, और जब या ना स्क्रिप्ट ऐसा मिलेगा, ना प्रोडक्शन ऐसी मिलेगी, ना ही डायरेक्टर ऐसा मिलेगा? ये मैंने अल्लाह से दुआ की है। मैंने अल्लाह से दुआ किया कि बस मैं बस जो भी करूं, क्योंकि मुझे बड़े लोगों के ना कॉम्प्लीमेंट्स और बड़े लोगों के बड़े अच्छे वो रिव्यूज में ये और वो मैसेज जो मुझे आ रहे हैं, उनके बहुत मैं शुक्र। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ऑफर्स भी आ रही होंगी। मैं उनका बिल्कुल, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो प्यार उन्होंने कैप्टन फारूक को मुझे दिया है और पूरी जो बिछड़ गई की टीम को दिया, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। सो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि वो लोग हैं तो हम लोग हैं, वो देखेंगे तो हम लोग हैं। आपको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना आर्ट हाउस प्रोजेक्ट है और इतनी जबरदस्त प्रोडक्शन है, जितने लोगों को देखना चाहिए उतने नहीं देख रहे? अब देखिए, ये जो सब्जेक्ट है,
मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए मेरे ख्याल में नहीं शायद है। नहीं है, हम्म, क्योंकि देखना तो हर बंदे को चाहिए। हम्म, लोगों ने यही समझा कि बड़ा ही ड्राई होगा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं नहीं है। ऐसा नहीं है, आप भी देख रहे हैं, बड़े बिल्कुल। लोग देख रहे हैं, जिन्होंने पहली एपिसोड देखी, कईयों ने उसके बाद शायद कई लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें पता लगा, वो लोगों को बता रहे हैं। हम शूट में बिजी थे, हाशिम भाई वो प्रॉपर शूट में बिजी थे, ऑन एयर होना था। 10th ऑफ अक्टूबर को, सॉरी 10th ऑफ दिसंबर को 3 टीजर्स आए हैं, 11th को ट्रेलर आया, 12 को ड्रामा लग गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जितनी भी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, जो देखने वाली है, शऊर रखने वाली है, जो कि वो देख बड़ी रही है, अच्छी बिल्कुल, ऑडियंस जो है बिल्कुल। वो भी देख रही है, जी, और जो काफ़ी लोग हैं वो नहीं भी देख रहे हैं, और बड़े बड़े अच्छे डिटेल्ड रिव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। इवन आप लोगों ने देख रहे हैं, आप लोग देख रहे नहीं, हैं। हम तो अगर मिस हो जाए कोई एक रिव्यू तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं दैट या दे कहते हैं और किसी चीज़ का रिव्यू ना करें, या मगर ये ना स्किप किया करें। या तो या ऐसा है, मगर या वो प्रोडक्शन खुद बोलती है, आप सबका काम या बोलता है। तो अब क्या आपको ऑफर्स आ रही होंगी अब और ड्रामों के लिए भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया काम। हाँ, लेकिन अभी मैंने फोकस यही किया हुआ क्योंकि मेरा बस ये काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लाइक कितने दिन का शूट रहता है अभी? ये तकरीबन थोड़ा सा काम थोड़ा रह सा गया, काम रहता बहुत है, थोड़ा काम रह राइट। गया, लेकिन वो शायद कुछ कुछ फरवरी की शुरू की डेट्स हैं, और कुछ ये लास्ट की, जनवरी के लास्ट की डेट्स हैं। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे यही प्लान्स हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ अच्छा काम आप करूँ। ड्रामा देखते हैं टीवी आ, के? मैंने बड़े कम ड्रामास देखे हैं, सच बताऊँ आपको ठीक है। तो, झूठ नहीं, सच कोई अच्छे बताऊँगा। ड्रामे आपको जो अच्छे लगे हों? मुझे पुराने ड्रामे बहुत अच्छे लगे, ठीक है, पुराने ड्रामे मैंने बड़े देखे राइट। हुए हैं, तो मुझे लाइक धुआं, हाँ, धूप किनारे, वारिस, हम्म, आंगन टेढ़ा, हम्म। इस तरह के ड्रामास मुझे बहुत तो बहुत वो पसंद तो है। अब नहीं बन रहे। वो अब नहीं बन रहे, जी। लेकिन अब आजकल के ड्रामा, सॉरी मैं ना बड़ा मैंने ड्रामास इतनी ज्यादा तो आप फिर करेंगे क्या नहीं अगर? देख, नहीं वो मैं इंशाल्लाह अब शुरू कर रहा हूँ, मैंने कुछ देखना शुरू कर दी अच्छा, है, वेरी मैं गुड। देख रहा हूँ, हाँ। मैं इसमें नहीं, देखूंगा मैं साथ ये साथ। पूछना ये चाह रही हूँ कि आप किस किस्म के ड्रामे को फिर आप साइन अप करना चाहेंगे? ओके ओके ओके, वो ये है कि अब जो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी चीज लगेगी, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि आपने मैं पहला जरूर ड्रामा करूंगा। भी काशिफ निसार के साथ किया, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, या आई थिंक मुल्क के सबसे नामवर, सबसे अच्छे क्रेडिबल। या फिर हाइसम भी अपनी उनकी जगह है, या बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। या तो अब उसके बाद बार बार इतना एक क्वालिटी प्रोजेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। या तो आर यू रेडी फॉर द प्लेइंग फील्ड? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं बस देखूंगा कि जो मुझे अच्छा काम लगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा, बस वो मैं देखूंगा ज़रूर कि काम जो अच्छा होगा मैं ज़रूर करूंगा। मगर आप में एक वो नहीं है, डेस्परेशन नहीं कि मैंने अब सब कुछ करना है और बस आगे और स्टार बनना है बहुत बड़ा? मैं आपको सच बताऊं, अब तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ना ये स्टार एंड सेलिब्रिटी वाली चीज़ जो है ना, अल्लाह जानता है मेरे लिए मायने नहीं रखती नहीं, है, स्टार मतलब तो आप हैं, मतलब इसमें तो मैं नहीं, आपको लेकिन बताता हूँ, फेम एंड फॉर्च्यून मजीद बढ़ता मैं जाए। हमेशा हमेशा से मेरी एक चीज़ रही है कि मैं नाचीज़ हूँ, सारी इज्जतें बेशक अल्लाह की हैं, और मैंने हमेशा ये दुआ की है कि मैंने अपना काम करना है, अच्छा काम करना है, बाकी इज्जतें तो अल्लाह के हाथ में हैं, और वही डालता है, और बस मेरी यही होती है अप्रोच कि मैंने काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट होगी मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अल्लाह आपसे अच्छा काम करवाता रहे या और इंशाल्लाह आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहें इस किस्म के कि आपकी जो अंदर का आर्टिस्ट है उसको एक तसल्ली हो या कि भी मैंने काम किया है, सही किया है, या कैरेक्टर में जाके किया है, कैरेक्टर या भी ऐसा था जिसकी कोई आँख थी, या जिसकी कोई डेप्थ थी। ऐसे कम होते हैं लेकिन होते हैं, या ड्रामे ऐसे कम बनते हैं लेकिन बनते हैं, ऐसा या नहीं कि बनते ही नहीं हैं। या तो अच्छा है आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। इवन कि लोगों के मुझे बड़े मैसेजेस आए हैं हाँ, कि भाई जो तुमने ये काम किया है ना, हाँ, और वो गुस्से वाले भी मैसेज आए मुझे, हाँ। तुमने जो काम किया है ना इससे नीचे काम नहीं करना, इससे मतलब नीचे कि का, मतलब नीचे का उनका हाँ, कहने का मकसद आपने ये है एक कि बेंचमार्क सेट कर आपने दिया एक है। बेंचमार्क, नीचे ये नहीं कि आप कोई करेक्टर नहीं करना, ये नहीं करना, हाँ, मतलब बेंचमार्क ऐसा सेट किया है, तो वो कहते हैं कि आपने मजीद अच्छा काम करना है, मजीद बिल्कुल, अच्छा काम करना बिल्कुल। है, और ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। या तला, थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत टाइम। शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे अरे हैं, नहीं, समथिंग शुक्रिया। हॉट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आप हसन लोग अच्छा काम करते हसन हैं तो भाई, हमारी रिफ्लेक्शन होती है, हाँ वही बात है ना, कि वरना तो हम रोस्ट कर रहे होते हैं बैठ के या ड्रामों को। या या लेकिन ऐसा ड्रामा बहुत कम देखने को मिलता है जो कि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, लेकिन आप उसको देखते हैं कि इस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ नया मिलेगा, एक या क्वालिटी सेट होगी, एक या स्टैंडर्ड सेट होगा। या और आप तो बिल्कुल लाइक बोल्ट इन द ब्लू था, आउट ऑफ द, किसी को पता नहीं था कि ये कौन एक्टर है, या और हमने स्टेज पे नहीं देखा हुआ था, और उसके बाद आप
जबरदस्त क्या इट वाज बहुत कम ऐसा होता है बट आपको बहुत मुबारक हो बहुत एंड ऑफ शुक्रिया कोर्स आपकी इतनी मेहनत है उसके बहुत पीछे शुक्रिया कि उसका अजर आपको मिल भी रहा है मिलता भी रहे या आगे या बट अगेन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच